गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सपोर्टिव सर्विसेज को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें अगला प्रकार देखेंगे परामर्शदाता का या काउंसलर। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है टाइप्स ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल इन स्कूल, विद्यालय में उपलब्ध सहायक सेवाओं की प्रकार। उसमें आज हम आखिरी प्रकार देखेंगे काउंसलर या परामर्शदाता का। तो ये काउंसलर स्पेशल एजुकेशन में अगर हम देखें या इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है कि परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्श की सफलता बहुत हद तक ये इस बात पर निर्भर करती है कि परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान और तथा उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। परामर्श की संपूर्ण प्रक्रिया परामर्शदाता के कार्य, उसके व्यक्तित्व एवं गुणों से प्रभावित होती रहती है। यानी कि जो भी परामर्श देगा वो परामर्शदाता होगा जो उस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, और जो भी परामर्श लेगा वो स्पेशल चिल्ड्रन या इंक्लूसिव चिल्ड्रन, विशेष आवश्यकता वाले बालक वो रहेंगे। तो वहाँ पर हम इंक्लूसिव फॉर्म में देखेंगे उसकी क्या भूमिका रहती है। परामर्शदाता की भूमिका को हम अगर ध्यान में रखें तो काउंसलिंग सेशन विद स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स, विशेष शिक्षा छात्रों के साथ परामर्श सत्र। यानी कि जो भी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी नीड है उस नीड को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के साथ काउंसलिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करना। यानी कि जो उसको भी आवश्यकता है काउंसलिंग की, तो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट या स्पेशल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ परामर्श सत्र या काउंसलिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करना। इनकरेजिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पारिवारिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है कि जो भी स्पेशल नीड का जो भी बालक है, चाइल्ड है, उसमें उसकी फैमिली कितना इन्वॉल्व है उसको भी ध्यान में रखना, ताकि उसकी जो समस्या है बालक की वो उसकी सही जानकारी काउंसलर तक पहुंच सके। नेक्स्ट, इनकरेजिंग काउंसलिंग विद एंड वर्किंग विद अदर स्कूल स्टाफ। काउंसलिंग विद एंड वर्किंग विद अदर स्कूल स्टाफ, यानी कि अन्य स्कूल कर्मचारियों के साथ परामर्श और काम करना। एक बच्ची की अगर हम बात करें, उसको अगर काउंसलिंग की आवश्यकता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना सिर्फ उस बच्चे से उसके बारे में, उसकी समस्या के बारे में पुटअप करना, बल्कि उसको फाइंड आउट करने के लिए या जो भी काउंसलिंग सेशन है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें विद्यालय के अन्य स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। तो जो भी विद्यालय का अन्य स्टाफ कर्मचारी है उसके भी कोऑपरेशन से उसको काउंसलिंग को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिंग विद अदर स्कूल एंड कम्युनिटी प्रोफेशनल्स, अन्य स्कूल और सामुदायिक पेशेवरों के साथ बातचीत या उनका सहयोग लेना। अदर स्कूल या कम्युनिटी प्रोफेशनल से यहाँ पर मतलब है कि जो भी इसके जो भी परामर्श है उस परामर्श में अगर हमें अदर प्रोफेशनल्स की भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लिया जाता है। सपोज़ अगर हम बात करें कोई टेस्ट की लगाने के टेस्ट की, तो उस टेस्ट का जो भी परीक्षण उस पर कुछ करना है तो उसमें जो भी विशेषज्ञता रखता है, जो उसके प्रोफेशनल्स में है, उनकी हम हेल्प लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे इंटरव्यू हुआ हमारा, जहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ, कोई भी टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट कोई हुआ, तो ये हमें अगर अप्लाई करना है बेहतर रिज़ल्ट के लिए तो हमें वो उनके साथ भी सहयोग के साथ काम करना होगा। नेक्स्ट, अरेंज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द अदर सपोर्ट स्टाफ टू इनलिस्ट देयर कोऑपरेशन, यानी कि अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन यानी कि उन्मुखीकरण कार्यक्रम को व्यवस्थित तथा उनके सहयोग की सूची बनाना। यानी कि जितने भी सहायक कर्मचारी हैं उनके ओरिएंटेशन करना, एक तरह से उनको किस तरह से इस प्रक्रिया में, परामर्श की प्रक्रिया में उन्हें अपना सहयोग देना है,
उस कार्यक्रम को व्यवस्थित करना और उनके सहयोग की सूची बनाना कि उनका सहयोग हमें किस प्रकार से परामर्श में लेना है। ये भी परामर्शदाता का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, रेफरल एंड एनर्जी अवेलेबल टू हिम, यानी कि संसाधनों, सूचनाओं या सूचना या व्यावसायिक सहायता के लिए शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तैयारी करना। जब भी परामर्श सत्र का आयोजन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनके आधार पर उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक परामर्श सत्र का आयोजन होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। तो ये भी परामर्शदाता के ये मुख्यतः कार्य हैं जो हम आपको इसके थ्रू बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर उसके मुख्य कार्य देखते हैं किस तरह से वो जो काउंसलिंग सेशन है, एक प्रोसेस है जो उसमें किस तरह से वो अपनी सारी प्रिपरेशन करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द गाइडेंस कम्युनिटी, यानी कि निर्देशन समुदायों को व्यवस्थित करना। जो भी गाइडेंस कम्युनिटी हैं उनको भी वो व्यवस्थित करता है। सेट अप एन एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना केंद्र को व्यवस्थित करना। कि यहाँ हम बात करेंगे स्पेशल नीड चाइल्ड की, कि स्पेशल एजुकेशन के द्वारा जो भी जिनको भी परामर्श की आवश्यकता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन सूचनाओं की होगी वो है शैक्षिक और व्यावसायिक सूचना केंद्र को भी वो व्यवस्थित करे, जिससे उसकी शैक्षिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी कि आकर्षक तरीके से ली गई सूचना संग्रह को प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना, कि जो भी सूचनाएं उस तक पहुंची हैं, ली हैं उसने, उन सभी सूचनाओं को कलेक्शन करना और उन कलेक्शंस को अट्रैक्टिव वे में उनको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट, disseminate information through educational and career talks, group discussion and so on। सूचनाओं का प्रसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक वार्तालाप, समूह वार्तालाप आदि के माध्यम से फैलाना। ये सबसे ज़्यादा जब भी परामर्श की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो भी बालक की समस्या है उस समस्या को किस तरह से निकाल कर उसमें किस तरह से उसको मार्गदर्शन दिया जाए जिससे वो अपनी समस्या का स्वयं समाधान ढूंढ सके। तो इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रखेगा। तो जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को बहुत माध्यम से उसका प्रसार करना, चाहे वो शैक्षिक हो, उनके व्यावसायिक हो, समूह वार्तालाप करना और इनके माध्यम से उसको डिसेमिनेट करना, यानी कि प्रसार करना उसका। अरेंज टॉक्स बाय एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, विशेषज्ञों से विविध क्षेत्रों से संबंधित बातचीत की व्यवस्था करना। जैसे कि ऊपर भी बताया था कि जो भी डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी हमें काउंसलिंग जब करता है कोई भी काउंसलर तो उसमें भी नीड पड़ती है। चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो तो हमें साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी, इंटरव्यू सेशन है तो इंटरव्यू एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी, अदर कोई भी डिफरेंट फील्ड हो तो उसमें अगर हमें उसकी आवश्यकता है तो हमें उनका भी सहयोग लेना पड़ता है। ऑर्गेनाइज कैरियर डेज, कैरियर वीक्स, कैरियर कॉन्फ्रेंसेस, पेरेंट्स डे एंड सो ऑन। व्यावसायिक दिनों, व्यावसायिक सप्ताहों, व्यावसायिक कॉन्फ्रेंस, अभिभावक दिवस आदि व्यवस्थित करना जिससे उनकी नीड फुलफिल हो सके। हम अब उसी रोल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मुख्य भूमिकाओं में वी अवेलेबल एंड सपोर्टिव। जो भी काउंसलर होता है उसकी अगर हम उसके व्यक्तित्व के गुणों की बात करें तो वहाँ पर हम उसको व्यक्तित्व के गुणों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भी परामर्श जाता है उसके व्यक्तित्व के गुण क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और पर्सनालिटी। तो वी अवेलेबल एंड सपोर्टिव, जो भी परामर्शदाता होता है वो हमेशा
सपोर्टिव होता है, सहयोगी होता है, हमेशा उपलब्ध होता है परामर्श देने के लिए। एक्टिवली लिसन टू क्लाइंट स्टोरी। परामर्शदाता का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि वो जो भी क्लाइंट होता है, यानी कि जो भी परामर्श लेने वाला होता है, उसकी बातों को बहुत ही एक्टिव फॉर्म में वो सुनता है, यानी कि बिल्कुल सक्रिय होकर उसकी बातों को, वो उनकी स्टोरी को वो सुनता है। अगला इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डू नॉट ब्लेम द क्लाइंट। वो सारी बातों को सुनता है, समझता है, लेकिन किसी भी परामर्श के पूरे सत्र की बात करें हम, तो किसी भी समय में या किसी भी सत्र के आरंभ में हो, मध्य में हो या सत्र के समाप्ति पर हो, यानी कि समस्या के आरंभ से लेकर समस्या के समाधान तक, वो किसी भी स्थिति में जो भी क्लाइंट होता है, यानी कि जो भी परामर्श लेने वाला होता है, उस पर ब्लेम नहीं कर सकता है, ब्लेम नहीं करता है। एक्सप्रेस एम्पैथी। सहानुभूति को वो प्रदर्शित करता है, जिससे वो जो भी क्लाइंट है वो निसंकोच भाव से अपनी सारी समस्याओं को काउंसलर के सामने रखे। जनरेट रिसोर्सेज। जो भी उसके रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, उनको जनरेट करे जो उसके परामर्श सत्र में आवश्यक है। एड्रेस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट फ्रॉम काउंसलर इफ़ एनी। जो भी काउंसलर है वो भी क्लाइंट के है, जो उनको मुख्य रूप से उसको एड्रेसेस करता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो भी होते हैं उनको बताता है, और उनको किस तरह से पॉजिटिव को ला के नेगेटिव को दूर करना है, वो उसको बताता है। तो ये एक काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यहाँ पर हमने उसकी भूमिका देखा कि किस तरह से काउंसलिंग सेशन में या काउंसलिंग को किस तरह से वो आगे बढ़ाता है, और उसकी काउंसलिंग में उसकी क्या भूमिका रहती है, और उसके व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं, ये हमने देखा। सपोर्टिव सर्विसेज में आपका ये काउंसलर यानी कि परामर्शदाता लास्ट था। इसी के साथ ही आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।